हेलो मेरे भाई, आज जो है पोइट्री सेक्शन का जितने भी राइटर और उसके जो कविता लिखे गए वो सारे ट्रिक के साथ अपना लोग समझेंगे। और सभी भाइयों को डाउट रहता है कि जब इस सब से जो है कम से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आ ही जाते हैं, तो वो ट्रिक लाए हैं। देखिए वो ट्रिक है कि सोजो रे सोमा नोमा एनवा हेरे ओजो। मतलब कि एक महिला के 3 बेटा है, वह तीनों महिला के यानी तीनों बेटा को बोलता है कि सोजो रे सोमा नोमा एनवा, ठीक है। और हेरे ओजो, वो लड़का बोलता है हेरे ओजो। अब देखिए ये ट्रिक किस तरह से काम करेगा। यहाँ से होगा सो मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ सो का मतलब होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और यहाँ का सो, यहाँ जो सो लिखा है इसका मतलब होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यहाँ जो नो लिखल है एन नो, इसका मतलब होगा नो द लिप्स आर फ्लोइंग फास्ट। और एन जो लिखल है इसका मतलब होगा एन ए पी टॉप। और हेरे मतलब एक लड़का का बोलता है हेरे ओजो, यहाँ का ओ का मतलब होगा और टू ऑटम, ठीक है। अब देखिए इसका राइटर है सॉन्ग ऑफ माई नोट का राइटर जो होगा जॉन डॉन। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो राइटर होगा ये होगा यहाँ का वाल्ट विटमिन। और नो द लिव्स आर फ्लोइंग फास्ट का WH वुडेन, यानी कि वेस्टर्न हगुडेन, जिसका पूरा नाम है वेस्टर्न हगुडेन, ठीक है। और एन ई पी टॉप का वाल्टर डेलामेर और ओटो एटम का जॉन किट्स। तो आप देखिए आपको सबसे बड़ा यहाँ समस्या ये बना होगा कि तीनों का तो यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का WS यानी कि वाल विटमिन, नो द लिव्स आर फ्लोइंग फास्ट का WH वुडेन, यानी कि तीनों का अंतिम का जो राइटर है WA वाह लिखल है। तो आप तीनों का अगर ये क्वेश्चन पूछा, अगर यही तीनों का राइटर दे दिया तो फंस जाएंगे। नहीं, उसके लिए भी हम ट्रिक लाए हैं। उसका लिए यह है, देखिए ये जब अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का अगर पूछे कि इसका राइटर कौन है, तो इसका जो राइटर होगा वो यानी कि 2 वर्ड से होगा। यानी कि जैसे सॉन्ग ऑफ वाल्ट विटमिन, कौन लगा इसका राइटर, तो वाल्ट विटमिन। अब देखिए इसका राइटर होगा वाल्ट विटमिन। और नो द लिव्स आर फ्लोइंग फास्ट का WH वुडेन। यहाँ पे 3 वर्ड, यहाँ पे 2 वर्ड, यहाँ पे 2 वर्ड का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे 3 वर्ड का। और एन एपिटाफ में जो है ये वाल्टर डेलामेल, यानी कि इसमें 4 वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। किया 3 वर्ड 2 वर्ड। यहाँ पे जब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर पूछे तो हो जाएगा वाल्ट विटमिन। आप पूछेगा, आप तो इस समय कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पूछे तो फर्स्ट वाला जो होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसको यानी कि सोमा में होगा 2 वर्ड, नोमा में होगा 3 वर्ड, और लास्ट वाला जो होगा एनवा में होगा 4 वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, वाल्टर डेलामेल, ठीक है। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और ये जो राइटर है कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव में यानी कि अगर 2025 में परीक्षा दीजिएगा तो कम से कम 4 से 5 मार्क आता ही है, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा ओ का मतलब ऑटो ऑटम। इसका राइटर कौन है, तो जॉन किट्स, ठीक है। इसका राइटर कौन है, तो जॉन किट्स। अब आते हैं यहाँ पे, ये मतलब कुछ क्या हो गया, 1 2 3 4 5। अब बचा क्या, 2 4 1 5 और बचा 5 और। यहाँ पे देखिए अब दूसरा जो क्या है, वह महिला, एक महिला का 3 बेटा था, कौन कौन, उस तीनों बेटा को बोलती है सोजो रे सोमा नोमा एनवा हेरे ओजो, ठीक है। एक लड़का को बोली हेरे ओजो, जो है उस बेटा जो दारू लेके सोई थी उस दारू को फेंक रही थी। और लड़का कहता है कि मम्मा उस संद मैका के दारू मत फेंकी, ये तेरा बेटा का दारू नहीं है। क्या बोलता है, संद मैका के दारू मत फेंकी। यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो होगा सन मतलब होगा SN है ना, सनेक। यहाँ से हो जाएगा SN का मतलब होगा सनेक। सनेक का राइटर जो है होगा DH लॉरेंस। और M वाइस हो जाएगा माई ग्रैंड मदर हाउस के जो राइटर होगा वो है यहाँ पे कमला दास। और जो है द का मतलब हो गया द सोल्जर, यानी कि द सोल्जर का राइटर कौन होगा, तो रूपर्ट ब्रूक। और MA का मतलब हो गया मेकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसका राइटर कौन हो जाएगा, TS इलॉट। मत यहाँ से होगा TS इलॉट। और फेकी का मतलब हो जाएगा, फेक का मतलब हो गया एफिस हो जाएगा फायर हिम। और फायर हिम का जो राइटर हो जाएगा वो हो जाएगा केकी एंड दारूवाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, केकी एंड दारूवाला। अब यहाँ से इसका तो थोड़ा आसान ट्रिक है। अब देखिए इसके बावजूद भी अगर इसका जन्म और मृत्यु देखना चाहते हैं तो ये रहा आपके सामने। बट एक बात और याद रखिएगा, आप इसमें जो VVI ऑब्जेक्टिव बनता है जिसका यानी कि 80% चांस रहता है, कितना, 80 से 90% के बीच चांसेज रहता है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव लगभग आता ही है। तो उसके लिए भी अबाउट ऑथर मैसेज जो दिया जाएगा वह यानी कि 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बनेगा, उसके लिए भी हम यहाँ पे व्यवस्था किए हैं, ठीक है।
जैसे में यहाँ पे शॉर्टेस्ट लव आई डू नॉट को राइटर कौन है तो जॉन डॉन, और ये किस तरह के कवि है तो मेटाफिजिकल या पीपुल पोइट किस तरह के कवि है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे व्यवस्था कर दिए जिससे आपका लगभग ऑब्जेक्टिव इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। तो इसके लिए हम यही वीडियो खास लाए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर में शॉर्टेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इसका जो राइटर है यह कौन है, जॉन डॉन, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या लाएंगे, तो एक माँ अपने 2-3 बेटे को सुला रही है और सुला के बोल रही है कि सोजो रे सोमा नोमा एनमा, यानी कि एक महिला के 3 गो बेटा, कितना 3 गो, एगो महिला है उसको क्या गो बेटा है, तो ये रहा महिला, ठीक है, महिला की ये केस, और अई महिला के 3 गो बेटा, एक यहाँ तीनों बेटा सुतल है, ठीक है। ये तीनों बेटा क्या है तो सुतल है, और तीनों बेटा को बोलता है कि सोजो, यहाँ क्या बोला, यहाँ पे सोजो रे सोमा नोमा एनमा, यानी कि सोमा से एगो बेटा का नाम है सोमा नोमा एनमा। अब देखिए ये ट्रिक कैसे काम करेगा, यहाँ से हो जाएगा शॉर्टेस्ट लव और जो से हो जाएगा जॉन डॉन, यानी कि शॉर्टेस्ट लव आई डोंट नोट गो का जो राइटर है जॉन डॉन, यहाँ ओ को हटा दिए अगर तो यहाँ हो जाएगा सजो, तो इसीलिए हम ओ लगा दिए, थोड़ा अच्छा बनेगा इसलिए, ठीक है। तो यहाँ सोजो तो मतलब कि शॉर्टेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर कौन है, जॉन डॉन, एगो याद हो गया। अब इसका देखिए जन्म कैसे याद रखेंगे, इसका जो डेट लिखे हैं यहाँ पे लिखे हैं, इसका जो जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 ईस्वी को। आप जन्म अक्सर जो है ना वह जन्म ही भूल जाता है, कितनों रट रहे जन्म ही भूल जाता है, जन्म मृत्यु। इसके लिए भी हम ट्रिक लाए, देखिए हम चालू करते हैं 1572, यानी कि ईस्वी जो है हम 1572 से चालू करते हैं, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं 1572, यानी कि 1500 ईस्वी से चालू करते हैं और उसके बाद जो है 11 बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो यानी कि जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में, कब 22 जनवरी 1572 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ था 1500 हो गया यहाँ 15, और इसका मृत्यु हो जाता है 16 में, यानी कि 1572 में जन्म होता है और 31 मार्च 1631 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। आप बात रहा है कि इसके बारे में कुछ खास पॉइंट जो लगभग अबाउट ऑथर से पूछा ही जाता है, तो उसके लिए हम खास पॉइंट यहाँ पे चलिए आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। तो मेरे भाई देखिए इसके बारे में जो कुछ खास पॉइंट है, खास पॉइंट ये है कि यानी कि जॉन डॉन जो है इसे मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाना जाता है। किस पोइट के नाम से, तो मेटाफिजिकल पोइट के नाम से। यहाँ देखिए ये खास पॉइंट है, यानी कि अबाउट ऑथर के लिए जो है ये खास पॉइंट है, तो इसे मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए इसी ये जो है यानी कि जॉन डॉन एक अरेंज मैरिज, यानी कि जो लव मैरिज होता है वह मैरिज कर लेते हैं, यानी कि चुरा के ये मैरिज कर लेते हैं। किसी एक लड़का का नाम होता है, लड़की का जो नाम होता है वो होता है एनामोर, उससे 1631 ईस्वी में जो है वो सीक्रेट मैरिज शादी कर लेता है, यानी कि जिसे अपना लोग लव मैरिज कहते हैं। और यहाँ पे जो देखिए ये जो है ना ये मतलब ये ऐसे परिवार से थे, यानी कि जैसे अपना लोग में होता है ना जो सबसे नीचे परिवार का होता है, तो उसमें जो है ये जो इसका जन्म कहाँ हुआ था तो लंदन में बहुत नीचे परिवार से यानी गरीब फैमिली में हुआ था और जात बहुत नीचे जात का था। तो इसीलिए इसको ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है इसे बाहर कर दिया गया था। ये चोरा छुपी के पढ़ लिया था, लेकिन पढ़ने के बाद जब डिग्री की बारी आया था तो इससे मतलब डिग्री के बिना डिग्री यानी बिकॉज डिग्री को जो है इसे बाहर कर दिया गया था। किसे, तो जॉन डॉन का। ये थे कुछ मतलब 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो खास पॉइंट रहता है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको ये पॉइंट आपके बीच रखें। अब आते हैं अगला नंबर पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आप देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका जो राइटर है वह है वाल्ट व्हिटमैन। कौन है, वाल्ट व्हिटमैन। आप इसको कैसे याद रखें, यानी कि यहाँ पे था सोजो रे सोमा, यानी कि सोमा यानी कि सोमा जानते हैं 100 के बाद 100 से पहले 99 98 यानी कि 98 99 100, इसीलिए ये सोमा सोजो रे सोमा नोमा एनमा, इस 3 व्याकर एगो महिला के बेटा का नाम है, वो दिखा दिए था जो महिला थी। तो ये सोमा पहला बेटा का नाम है। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ 100 से हो गया SONG से 100 से हो गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ सेल्फ का जो राइटर है वो कौन है, सोमा WA वा। तो यहाँ से W से A से हो जाएगा वाल्ट व्हिटमैन। कौन हो जाएगा, वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। आप देखिए इसका, अब देखिए सॉन्ग ऑफ सेल्फ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यानी कि जो लिखा है वाल्ट व्हिटमैन, इसके बारे में जो अबाउट ऑथर के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इसे जो है वाल्ट व्हिटमैन को पीपुल पोइट के नाम से जाना जाता है। कौन सा पोइट, पीपुल पोइट, ठीक है। और इसे यह जो है लिव्स ऑफ ग्रास यानी कि 2 गो
कविता लिखा था, यानी कि एक बुक लिखा था, दो बुक। उस बुक के पहला बुक जो था लिव्स ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, और ये 1855 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। और इसमें जो है 12 कविताएं लिखे थे। कितना? 12। लिव्स ऑफ ग्रास में जो है ये 12 कविताएं लिखे थे। अपना लोग जैसे पहला दूसरा या तीसरा पढ़े होंगे या अभी भी जो पढ़ रहे हैं तो उसमें कितना 10 हुए, और पहले जो पहला दूसरा उसमें 4 5 कविता रहता है। और अपना लोग को जो है बचपन में मार मार के याद भी करवाया जाता था। तो ठीक है, तो यहाँ जो है इसे पीपल पोएट के नाम से जाना जाता है। इसका जो बुक था लिव्स ऑफ ग्रास ये 1855 ईस्वी में यानी कि पब्लिश हुआ था। और एक बुक और है, इसका नाम है ड्रम टेप्स, यानी कि ड्रम टेप्स जो है ये 1856 ईस्वी में लिखा, 66 ईस्वी में लिखा था। और ये जो पब्लिश हुआ था ये 1892 ईस्वी में हुआ था। कब? 1892 ईस्वी में ये 1892 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। और इसमें जो है 400 कविताएं लिखी गई थी। कितने? 400। समझ सकते हैं आप इसमें कितने? 400 कविताएं लिखी गई। अब देखिए आते हैं 3 नंबर पे। 3 में है नो द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट, यानी कि इसकी जो राइटर है कौन है? इसका राइटर है W.H. वुडेन। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है यहाँ से देखिए, एक मिला के 3 को बेटा, तीनों मिला के बेटा सोजोरे सोमा नोमा एनमा। अब आते हैं एन वहाँ सोजरे अच्छी, ये हो गया है 2 बेटा, 2 काम हो गया। अब आते तीसरा पर नोमा, यहाँ जो है नोमा एन ओ से हो गया नो द लिव्स आर फ्लोइंग फास्ट। जब आप भी परीक्षा में देखिएगा यानी कि नो द लिव्स आर फ्लोइंग फास्ट रिटेन बाय या कंपाउंड बाय कौन रहेगा, तो अपना लोग यहाँ देखिए नोमा। अच्छा नोमा वहाँ आ गया यानी कि W.H. नोमा यानी कि W.H. वुडेन। इसका जो राइटर है कौन है? W.H. वुडेन। अब इसका जन्म और मृत्यु कैसे याद रखेंगे? तो इसका जो जन्म हुआ था यानी कि W.H. वुडेन का 1907 ईस्वी में, और इसका जो डेथ हुआ था 1973 ईस्वी में। जन्म इंग्लैंड में हुआ था, मृत्यु अमेरिका में हुआ था। ये याद रखिएगा आप लोग। लेकिन हम बोले थे कि 15 से याद करना है, 15-16, ये इसका भी ट्रिक हम बाद में दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये याद रखिए कि इसका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 1973 ईस्वी में याद हुआ था। ठीक है, W.H. वुडेन को मॉडर्न पोइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों जो है, इस तीनों की जो है खास ये बात है। ठीक है, और इसके बारे में जो खास पॉइंट ये है कि इसे पुलित्जर प्राइज भी मिला था। एक बुक लिखा था द एज ऑफ एंजाइटी की वजह से, द एज ऑफ एंजाइटी की वजह से। ठीक है, द एज ऑफ एंजाइटी की वजह से इसे 1948 ईस्वी में एक बुक मिला थी, प्राइज मिला था। कौन सा प्राइज? तो पुलित्जर प्राइज। ये पुलित्जर प्राइज जो है 1948 ईस्वी में मिला था। ठीक है, आप देखिए ये जो है ये इसकी कविता 2 फेज में लिखा गया है। पहला कविता एक इंग्लैंड में लिखा गया था, यानी कि कुछ कविता इंग्लैंड में लिखी, उसके बाद ये इंग्लैंड से अमेरिका सेटल हो गए थे और कुछ कविता अमेरिका में लिखी। इसीलिए इसकी कविता को 2 फेज में लिखा गया है। किसकी कविता को? तो W.H. वुडेन की कविता को। तो ये इंग्लैंड से अमेरिका सेटल कब हुए थे? तो इंग्लैंड से जो अमेरिका जो सेटल हुए थे ये 1939 ईस्वी में। कब? 1939 ईस्वी में। और ये इतनी शानदार कविताएं लिखते थे, तो इसकी कविता के जो है यानी कि ये जो कुछ लिखते थे, इसकी जो कविताएं हो या कुछ भी अन्य चीज़ हो, तो उसको सीरियस गेम के नाम से जाना जाता है। क्या है? किसके नाम से? सीरियस गेम। ठीक है, सीरियस गेम कहा जाता था। अब आते हैं 4 नंबर में और टू ऑटम। अब इसको कैसे याद रखेंगे? और टू ऑटम, यहाँ देखिए, यहाँ एक हो गया सोजौरे सोमा नमा एन वहाँ, एन से आया एन इपिटाप। अच्छा, यहाँ नोमा नहीं हुआ। अच्छा, एन इपिटाप 5वां आ गया है। एन इपिटाप का जो राइटर है एन वा, इसका राइटर कौन है? एन वा, तो वाल्टर विटमिन। यहाँ देखिए ये सब एन वा, इसमें भी W.A. 3 गो वाला है W.A. यहाँ से ये वो देखिए W.A. यहाँ से भी W.A. सो नो एन। ठीक है, तो ये तीनों का है W.A. से शुरू है, इसीलिए सम्मा नमा एनमा कर दिए। तो यहाँ देखिए एनमास आ गया है, यानी कि एन इपिटाप का जो एनमास आ गया है। एन इपिटाप का जो राइटर है कौन है? वाल्टर डेला मेर, यानी कि वाल्टर डेला मेर। ठीक है, अब इसका जन्म कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को। कब? 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को। एंड इसका जो डेथ हुआ था वह 22 जून 1956 ईस्वी को। ठीक है, 22 जून 1956 ईस्वी को। अब इसके बारे में कुछ जो खास पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? आते पॉइंट को देखते, जो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव पूछता ही है, लगभग पूछता है अबाउट ऑथर के बारे में। भाई तो अभी जो है चौथा को स्टॉप किए, क्योंकि ट्रिक के हिसाब से अभी चल रहे हैं।
तो 5वां नंबर में एन एपिटाफ का राइटर कौन है? वाल्टर डेलामेर। आप देखिए इसके बारे में जो कोई कुछ खास पॉइंट है वह है कि इसका जो जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में जन्म हुआ था। और ये देखिए यानी कि इसे जो है इसका एक गरीब परिवार में, यानी कि इंग्लैंड में जन्म हुआ था लेकिन एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। इंग्लैंड में कहाँ? तो इंग्लैंड कैंट के, जैसे अपना लोग रहते हैं ना, यानी कि भारत के बिहार में कहाँ तो कोई जिला के नाम कहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार यह इंग्लैंड कैंट के जो है वह चार्ल्टन गांव में जन्म हुआ था इसका। कहाँ? तो यहाँ यह है गांव का नाम चार्ल्टन, ठीक है, चार्ल्टन, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है पोइट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के कवि कहे जाते थे, ठीक है। कैसा कवि? तो ये बच्चों के कवि कहे जाते। ये देखिए ये सब खास पॉइंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये इसे क्या कहा जाते थे? बच्चों के कवि कहे जाते थे। और ये जो है ब्रिटिश पोइट, यानी कि इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इसे जो है ब्रिटिश पोइट के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। और ये जो है शॉर्ट स्टोरी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि छोटे छोटे कविताएं भी लिखते थे, छोटे छोटे, ठीक है। ये सब इसके बारे में जो है, इसके बारे में ये सब रहा। तो ये रहा, यानी कि 5वां नंबर में कौन है? एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का जो राइटर है कौन? वाल्टर डेलामेर। तो इसके बारे में ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। अब आते हैं ट्रिक के हिसाब से। उस महिला के 3 गो बेटा था, कौन कौन? सोमा, नोमा और एनवा, 3 गो बेटा था। तीनों बेटा को सुला रही थी, ठीक है। तीनों बेटा अपना दोस्त के दारू का बोतल रखा था। कैसा बोतल? दारू का बोतल। और उसकी मम्मा जो है, यानी कि माता श्री जो है, वह दारू को उठा के फेंक रही थी और एक और दोस्त एगो छुपके से देख रहा था। वो उसका दोस्त बोलता है कि मतलब कि उसके मम्मी को, यानी कि संदना मायका के दारू मत फेंकी। क्यों बोला? क्योंकि ओकरा तीनों बेटा का दारू नहीं था, क्योंकि दूसरे का दारू था। किसका दारू था? तो यहाँ पे नाम उसका लिखा हुआ, संदना मायका के दारू मत फेंकी। यहाँ देखिए, संदना मायका के दारू मत, यहाँ TH होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक के सुटेबल करने के लिए यहाँ मत फेंकी, ऐसे में याद रहेगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आता है संदना लगा दें। यहाँ हम एन ये अपना मुंह से लगाएं, ठीक है, जैसे ट्रिक आपका सुटेबल हो। एसन से हो गया कौन सा? एसन से हो गया सनेक। यहाँ से यानी कि सनेक का जो राइटर है, कंपाउंड, वो कौन है? तो अपना लोग कौन सा मारेंगे? DH से आ जाएगा यहाँ पे, DH लॉरेंस। यहाँ की यानी कि सनेक का जो राइटर है वो कौन है? DH लॉरेंस। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कौन है? DH लॉरेंस, ठीक है। वह था 11 सितंबर 1885 ईस्वी को। कब? 11 सितंबर 1885 ईस्वी को। और इसका जो डेथ हुआ था वह था 2 मार्च 1930 ईस्वी को। कब? 2 मार्च 1930 ईस्वी को, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 2 मार्च 1930 ईस्वी को। अब इसके बारे में जो कुछ खास पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है जो परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। आज जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने मार्क के? लगभग 15 से 20 मार्क के, क्योंकि यहाँ देखिए 10 गो जो है यह पोइट्री सेक्शन का 10 गो में से लगभग 4-5 इसमें से पूछेगा। और जो हम कुछ खास ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, लगभग इतना हम बताए, लगभग 10-15 को बताए, वो हमें से 5-6 को आ ही जाएगा। कुल मिला के 20 के आसपास, यानी 15 से 20 के आसपास आप आज मार्क की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर भी कीजिए। अब आते हैं इसके कुछ खास पॉइंट पे। तो मेरे भाई इसके जो कुछ खास पॉइंट है, कहता है कि इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इसे जो है इंग्लिश नोवेलिस्ट के भी नाम से जाना जाता है। ये इंग्लिश में जो है साहित्य लिखा करते थे, और साहित्य जानते हैं कितना लंबा लंबा होता है, तो बहुत बड़ा पे, यानी कि बहुत मोटी मोटी किताबें हो जाता है साहित्य लिखने में। तो ये साहित्य भी लिखा करता था, ठीक है। और इसके बाद जो है इसके बारे में जो कुछ खास पॉइंट है, वो इसकी जो कुछ लिखा गया वो पूछता है, यानी कि द वाइट पीकॉक, यानी कि ये सब इसके जो कुछ खास रचना है उसको याद आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जगह यहाँ पे कम होने के कारण उसको हम नहीं लिखे, तो इसलिए आप जो है उसको मतलब खुद से एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगला पे। अब कहता है कि संदना मायका, यह मायका से हो गया, यहाँ से देखिए माय, यहाँ से हो गया माय, यहाँ देखिए माय लिखा हुआ है ना, माय ग्रैंड मदर हाउस, यानी कि मायका का मतलब हुआ है माय ग्रैंड मदर हाउस। यहाँ देखिए 2 वर्ड है ना, माय ग्रैंड मदर हाउस। का मतलब हुआ कमला दास, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कमला दास, यानी कि माय ग्रैंड मदर हाउस का जो लेखक है, राइटर है, वह कौन है? तो कमला दास। और कमला दास का जो जन्म हुआ था वह था 31 मार्च 1934 ईस्वी को। कब मेरे भाई? 31 मार्च 1934 ईस्वी को। और इसका जो डेथ हुआ था वह था 31 मई
31 मई, यहाँ पे 2009 हो गई, यहाँ पे 2009 में हुआ था, ठीक है, यानी कि डेथ जो हुआ था 2009 में। ये मतलब हाल फिलहाल ही हुआ था, तो आपका भी जन्म में हो गया होगा, आप भी कुछ शायद वर्ष के हो गए, 8-9 वर्ष के तब भी होंगे, ठीक है। तो आप देखिए कब हुआ था, 31 मई 2009 ईस्वी को। इसके बारे में जो कुछ खास पॉइंट है, अब जो है कमला दास के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह क्या है, इसका जन्म यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यह इंडियन इंग्लिश पोइट्री कवि थे, यानी कि यहाँ आय से हम लिख देते हैं थोड़ा सा, इंडियन यानी कि कमला दास जो है यह इंडिया में रहते थे और इंग्लिश पोइट्री यानी कि इंग्लिश में कविताएं लिखती थी। और इसका जन्म जो हुआ था वह हुआ था केरल में, और केरल में जो है यह मलयालम लिटरेचर यानी कि मलयालम भाषा से थी, ठीक है। और वो तो अभी नहीं लिखे हैं, लेकिन इसका ये जो है ये भी पी का मतलब हुआ, यानी कि और इसकी जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है ये खुद लिखे थे, और ये जो पब्लिश्ड हुआ था ये 1976 ईस्वी में। आप जो कमला दास पढ़िएगा, इसका खुद एक ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है अपने आप खुद पर लिखा गया जो लेख होता है वो होता है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो ये जो पब्लिश हुआ था 1976 ईस्वी में, ये कमला दास के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है। और ये इसका भले ही हिंदू यानी कि इसका जो जन्म हुआ था वो हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन ये जो है बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिए थे, यानी कि इस्लाम धर्म को गले लगा लेता है कब, तो 11 दिसंबर 1999 ईस्वी को। और लास्ट में जो है जब ये इस्लाम धर्म को अपना लेता है तो इसका नाम जो है कमला दास से कमला सुरैया हो जाता है, कमला सुरैया हो जाता है, ठीक है। कमला दास से क्या हो जाता है, कमला सुरैया। और यहाँ पे लिखा है दारू, यानी कि संदना मायका के दारू मत फेंकी, यहाँ दारू यहाँ से आ गया द सा हो जाता है, यहाँ पे देखिए द सोल्जर, यानी कि द सोल्जर का जो राइटर है वो कौन है, तो द रू का मतलब हुआ रूपर्ट ब्रूक, यानी कि रूपर्ट ब्रूक जो है ये इसका कौन है, राइटर है। तो द सोल्जर का राइटर कौन है, रूपर्ट ब्रूक। तो इसका जन्म कब हुआ था, 3 अगस्त 1887 ईस्वी को, और डेथ जो हुआ था 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को, जब यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय में इसकी मृत्यु हुआ था। किसके कारण, तो बल्ब पॉइजनिंग के कारण हुआ था, लेकिन वो अभी हम पॉइंट लिखाएंगे कुछ खास पॉइंट, ठीक है। तो इसकी जो यानी कि मृत्यु हुआ था कब, 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को। आप ट्रिक से कैसे याद रखना है, संदना मायका के दारू, या दार से 10 हो गया द सोल्जर, और इसका जो राइटर कौन है, आर्यू से रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। अब देखिए कुछ इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, तो मेरे भाई तो रूपर्ट ब्रूक के बारे में जो कुछ खास पॉइंट है वह क्या है, तो इसका जो जन्म हुआ था वह रुग्वे इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ, तो इंग्लैंड में, रुग्वे इंग्लैंड में। और ये जो है एक आर्मी में था, और ये आर्मी में किसी जगह पर पहले जो वर्ल्ड वार चल रहा था वहाँ कहीं जा रहे थे, तो वहीं जाने वक्त जो है एक कीड़ा काट लेता है, और कीड़ा काटने के कारण जो है वह मर जाता है, यानी कि उसको हो गया था ब्लड पॉइजनिंग हो गया था, यानी कि जिसे हम अस्पेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है किसके कारण मृत्यु हुआ था, तो अस्पेसिस के कारण। और इसकी जो कुछ कविताएं है, यानी कि जो कुछ सोनेट लिखा करते थे, यानी कि इसकी सोनेट 2 पार्ट में, कितने पार्ट में, तो 2 पार्ट में, यानी कि ऑक्टेट 8, यानी कि सिस्टेट जो है वह 6 भागों में लिखा है, यानी कि 6 अथी में लिखा गया, 6 भागों में लिखा गया है, ठीक है। ये कुछ खास जो इसका जो फैक्ट है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वही आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आ गया दारूस, आ गया मत, MA से हो गया, ये देखिए MA मतलब मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी कि द मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का जो राइटर हुआ कौन है, मत, यानी TS, यानी कि मत TS इलॉट, यानी कि थॉमस एस्ट्रिन्स इलॉट, इसका पूरा नाम है थॉमस एस्ट्रिन्स इलॉट। और इसका जन्म कब हुआ था, 1888 ईस्वी में, और डेथ कब हुआ था, 1965 ईस्वी में, ठीक है। और इसके बारे में जो कुछ खास
इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह क्या है, वह है जो ये 20वीं शताब्दी के इसे एक महान कवि कहा जाता था, यानी कि ग्रेटेस्ट पोइट कहा जाता था। यहाँ हम देखिए छोटा सा वर्ड और कुछ नहीं लिखे हैं, तो आपको हम समझाने के लिए बोल देते ये 20वीं शताब्दी को जो है यानी कि टी.एस. इलियट को एक महान कवि भी कहा जाता था, ठीक है। और इसे एक नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर के लिए 1948 ईस्वी में, ठीक है। कब? तो 1948 ईस्वी में। और इसका जन्म जो हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था, इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन यह अमेरिका, यानी कि इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था लेकिन ये इंग्लैंड से अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है। और ये अमेरिका में ही सेटल हो जाते हैं। कब मेरे भाई? तो ये जो है इंग्लैंड से जो अमेरिका जाते हैं 1914 ईस्वी में। कब? 1914 ईस्वी में चले जाते हैं, यानी कि इंग्लैंड से जो अमेरिका सेटल होते हैं, अमेरिका जो बस जाते हैं 1914 ईस्वी में, ठीक है। ये रहा इसके बारे में जो कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं अगला, मत के बाद होते हैं फेकी, यानी कि एफिस हो गया फायर हिम। फायर हिम का जो राइटर है वो है के.की.एन. दारुबाला, और इसका सिर्फ जन्म दिया है, मृत्यु के खास पता नहीं है अभी, तो इसलिए अभी उसको छोड़ते हैं। इसका खाली अथी रखना, यानी कि जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब? 1900, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब बचाइए, यानी कि फायर हिम का जो राइटर है वो कौन? के.की.एन. दारुबाला। इसका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था, और ये भी इंडियन पोइट ही है। और इसके बारे में कुछ खास आइए पॉइंट देखते हैं। तो मेरे भाई आप देखिए फायर यानी के.की.एन. दारुबाला का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह क्या है, ये इसे एक साहित्य यानी कि अवार्ड भी मिला था, यानी कि साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था 1984 ईस्वी में, ठीक है, पोइट्री कलेक्शन के कारण। कब? तो 1984 ईस्वी में। और एक यानी कि सिविल अवार्ड के जो चौथा हायर माने अवार्ड होता है वो होता है पद्माश्री, ठीक है। और ये पद्माश्री भी इसको मिला था, ठीक है। इसे पता। तो मेरे भाई आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे भाई अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।